अच्छा, मल्टीमीडिया का चैप्टर 5th है एनिमेशंस पे, ठीक है। पहले हमने देखा मल्टीमीडिया के अंदर टेक्स्ट को, वीडियो को, वीडियो नहीं सॉरी टेक्स्ट को देखा, ऑडियोज देखे, साउंड देखे, इमेजेस देखे। अब हम एनिमेशन देख रहे हैं कि मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स के अंदर किस तरह से हमने एनिमेशंस जो हैं वो क्रिएट करने हैं, किस तरह से उनको लोड करना है और किस तरह से उनको यूज़ करना है। अच्छा, एनिमेशन होता क्या है कोई आइडिया? एनिमेशन आप लोगों ने देखे होंगे, क्या होता है एनिमेशन? तो जब स्लाइड्स बनाते हैं पावर पॉइंट में तो मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट्स होते हैं। अच्छा, डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं। अच्छा ठीक है, वो भी एनिमेशंस में आ जाती हैं, ट्रांजिशंस आ जाती हैं। अच्छा चलिए यस मैम। पढ़ते हैं इसको, ठीक है। एनिमेशन इज डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग कम अलाइव, ठीक है। अगर आपके पास एक सिंपल इमेज है तो वो स्टिल इमेज है, वो मूव नहीं कर रहा। लेकिन जब छोटे से गिफ आप लोगों के मोबाइल में होते हैं, वो क्या होते हैं, कुछ इमेजेस होते हैं जो कि बार बार चल रहे होते हैं, वो हमारे एनिमेशंस होते हैं। इसी तरह से होता है ना, वो क्या क्या कह रहे हैं कि एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग कम अलाइव, किसी चीज को मैम अलाइव करके दिखा। कार्टून। हाँ, जैसे कार्टून्स होते हैं, ठीक है, वो भी खुद से ही बनाए गए होते हैं। लेकिन यहाँ पे एनिमेशन का मतलब ये यस बता रहे हैं कि जहाँ पे कोई चीज आपकी मूव कर रही है, हरकत कर रही है, ठीक है, अलाइव है आपकी कोई चीज, उसको ये एनिमेशंस कह रहे हैं, ठीक है। जैसे आपके मोबाइल में गिफ होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, एनिमेशन होते हैं एक्चुअली, ठीक है, अलाइव आपको सेंस दे रहे होते हैं, कोई चीज मूव कर रही है। इट इज कंसर्न विद द विजुअल और एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। अब एनिमेशन जो है इसका कंसर्न विजुअल ये हमें नजर आ रहे होते हैं, और एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का मतलब कि हम अगर इसको प्रोजेक्ट के अंदर लगाते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट जो है मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट, वो बड़ा ही अट्रैक्टिव टाइप का हो जाता है, ठीक है। जब इसके अंदर कोई वीडियो क्लिप, कोई एनिमेशन ऐड कर दिया जाता है, तो एस्थेटिक का मतलब होता है लुक एंड फील, ठीक है, या फिर सॉरी अपेयरेंस, कि आपके प्रोजेक्ट की अपीयरेंस कैसी है, वो किस तरह से शो हो रहा है, किस तरह से नजर आ रहा है, ठीक है। उसको देखने से आपके कस्टमर को, आपके एंड यूजर को कैसा फील आ रहा है। तो एस्थेटिक जो है वो स्टाइलिंग वगैरह में आ जाता है, कि अगर हम इसको इम्बेड करते हैं तो बड़ा अच्छा हमें लग रहा होता है। एनिमेशन इज एन ऑब्जेक्ट मूविंग अक्रॉस और इनटू और आउट ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। इमेज तो है वो सीधा इमेज ही लगा रहा है, लेकिन अगर कोई एनिमेशन है तो उसको क्या मतलब, स्क्रीन के अराउंड कभी लेफ्ट से राइट, कभी राइट से लेफ्ट, कभी अपर टू लोअर जो है मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो वो क्या है, कम अलाइव, मीन्स कोई चीज एक्टिव फॉर्म में है जो कि वहां पे मूवमेंट दे रही है। तो एनिमेशन जो है मूविंग ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कह सकते हैं। अच्छा, एनिमेशन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ अ बायोलॉजिकल फिनोमिना नाउन एज द परसिस्टेंस ऑफ विजन एंड द साइकोलॉजिकल फिनोमिना कॉल्ड अ फाई, ठीक है। अब ये दोनों क्या टर्म्स हैं? जो एनिमेशन है ना, एक्चुअली एनिमेशन है या वीडियो है, दोनों चीजें जो है ये एक्चुअली कोई चीज ऐसी नहीं होती जो मूव कर रही होती है, बल्कि ये कलेक्शन ऑफ इमेजेस को रख के और उनको इतना फास्टली मूव किया जाता है कि वो हमें लग रहा होता है कि ये जो चीज वाकई जो है मूव हो रही है, हमारी वीडियो बन रही है। लेकिन वीडियो असल में क्या होती है, तो एक सेकंड के अंदर इतने ढेर सारे हमारे इमेजेस को फास्टली जो है मूव करवाता है, तो हमें वहां पे मूवमेंट लग रही होती है, ठीक है। तो एक्चुअल में कोई चीज मूव नहीं कर रही थी, उसको फास्टली इतना वो मूव करवाया जाता है हमारे इमेजेस को, वो हमें मूवमेंट की फॉर्म में लग रहा होता है, ठीक है। अब ये परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है, इसके अंदर क्या है कि ये दोनों जो टर्म यहाँ पे यूज हुई है ना, ये इसलिए यूज हुई है कि हमें एक इल्यूजन दिया जाता है। इल्यूजन होता है धोखा देना, ठीक है, कि असल में वो इमेज मूव नहीं कर रही, लेकिन हमें लग रहा होता है कि वो मूवमेंट चाह रही है, वो कार्टून जो जल्दी जल्दी से आगे पीछे मूव कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स का यही मतलब है कि हमें इल्यूजन दिया जाता है, हमें धोखा दिया जाता है कि कोई चीज मूव कर रही है, लेकिन एक्चुअली वो मूव नहीं कर रही होती, ठीक है। ये साइकोलॉजिकली इस पे बड़ी प्रैक्टिस हुई हुई है कि किस तरह से हम जो है वो इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। इल्यूजन डिफरेंट तरह की हो सकती है। इन एनिमेशन अ सीरीज ऑफ इमेजेस आर रैपिडली चेंज टू क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ मूवमेंट, ठीक है। क्या होता है कि ढेर सारे इमेजेस ले लिए, उन इमेजेस को इतनी तेजी से मूव करवाया कि वो हर एक इमेज ऐसा लग रहा होता है कि ये कोई मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। आपको आ रही है ना समझ? आ रही है समझ? जी मैम आ रही है समझ। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये बताया हुआ है कि एनिमेशन जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। आर्टिस्टिक पर्पस,
स्टोरी टेलिंग, ठीक है, कोई आपने आर्ट डिजाइन कर रहे हैं, वहाँ पे आप एनिमेशन इम्बेड कर सकते हैं। कोई स्टोरी टेलिंग, कोई स्टोरी आपने जो है डिस्क्राइब करनी है, तो उसके लिए आपने क्या एनिमेशन जो है वो बना लिया है। डिस्प्ले डाटा, कोई आपने डाटा डिस्प्ले करना है तो उसके लिए आपने छोटा वीडियो क्लिप बना लिया या एनिमेशन बना लिया है। और इंस्ट्रक्शनल पर्पस है, अगर किसी को इंस्ट्रक्ट करना है तो उसको भी आप एनिमेशन के थ्रू जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट यूज है, जहाँ पे मर्जी यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखना है कि कौन कौन सी टाइप्स है एनिमेशन की और उनको बनाने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, ये दोनों देख लेते हैं। अच्छा, पहले टाइप्स ऑफ एनिमेशन देख लेते हैं। 2D स्पेस के अंदर हमारा जो एनिमेशन है वो क्या होगा, बड़ा ही सिंपल सा स्टैटिक सा, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो हमें इस तरह ज्यादा फील नहीं होगा कि हमारा जो एनिमेशन है वो बहुत ज्यादा मूव कर रहा है, ठीक है। 2D मतलब 2 डायमेंशनल, जहाँ पे सिर्फ हमारे इमेजेस की रो और कॉलम्स को काउंट किया जाएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल टाइप का ये एनिमेशन होगा 2D स्पेस के अंदर। 2D स्पेस के अंदर क्या होगा, इल्यूजन ऑफ डेप्थ, एक थर्ड डायमेंशन जो है वो भी ऐड कर दी जाएगी। एक्चुअली थर्ड डायमेंशन तो यहाँ पे थर्ड नीचे वाले में शो होनी है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे 2 डायमेंशन के अंदर 2 डायमेंशन एनिमेशन क्रिएट करते हुए आपको सिर्फ जो है वो विड्थ और हाइट जो है इसकी फीलिंग आ रही है, तो यहाँ पे जो वन सा डायमेंशन ऐड किया उसका मतलब है कि यहाँ पे उसको जो है डेप्थ जो है उसकी भी साथ में सेंस दी जाए, ठीक है। कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको आप ये तो दिखा रहे हैं कि उसकी ये विड्थ है, ये इसकी हाइट है, और साथ में ये भी शो करवाएं कि ये उसकी डेप्थ है, ठीक है। जैसे एनिमेशंस होते हैं उनको हम मूव करते हैं तो क्या हमें साथ में डेप्थ भी शो हो रही होती है, उसका थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट भी शो हो रहा होता है, तो ये डायमेंशन इंक्रीज करने से होता है, ठीक है। एन इल्यूजन ऑफ डेप्थ इज क्रिएटेड थ्रू शेडोइंग, हाईलाइटनिंग एंड फोर्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। कि हम जो है इस तरह से वहां पे एक्चुअल में तो वहां पे थर्ड डायमेंशन हम यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे उसके अंदर क्या है इस तरह से हाईलाइट कर देंगे उसकी कुछ स्पेसिस को, इस तरह से शेडोज उसके अंदर ऐड कर देंगे कि हमें लग रहा होगा ये साथ में हमें डेप्थ भी दिखा रहा है, ठीक है। कार्टून्स में अक्सर इस तरह होता है। और 3D स्पेस के अंदर कॉम्प्लिकेटेड एंड रियलिस्टिक एनिमेशन आर डन इन 3D, ठीक है। यहाँ पे जो है एक्चुअल रियलिस्टिक टाइप है, ठीक है, जो कि हमें रियल टाइप के लग रहे होते हैं, वो यहाँ पे बड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप के वो क्रिएट की जाते हैं 3 डायमेंशन के अंदर, जहाँ पे एक्चुअल के अंदर इनकी रोज, कॉलम्स और इनकी डेप्थ जो है उन तीनों को जो है यहाँ पे शो करवाया जाता है, ठीक है। तो ये एनिमेशन बनाने के लिए है कि आप सिंपल बना रहे हैं, ये साथ में उसका डेप्थ इल्यूजन भी दे रहे हैं, ये एक्चुअली 3 डायमेंशन के अंदर उसको बना रहे हैं। अब ये 2 टेक्निक है हमारे पास एनिमेशन क्रिएट करने की, सेल एनिमेशन है, पाथ एनिमेशन है, और साथ में कंप्यूटर एनिमेशन, और फिर ये भी बताया हुआ है एनिमेशन प्रोसेस कौन सा यूज हो रहा है, इसको देख लेते हैं। अच्छा, सेल एनिमेशन, सेल एनिमेशन जो है ये हमारे पास ट्रेडिशनल टाइप का एनिमेशन है, ठीक है। ये अभी इतना यूज नहीं होता, ये थोड़ा क्लासिकल एनिमेशन टाइप है। ये किस तरह से क्रिएट किया जाता था कि हैंड रिटन या हैंड ड्रॉ आप इसको कह लें, ठीक है, कि हाथों से इमेजेस को क्रिएट कर, कंप्यूटर से पहले की ये बात हो रही है जब इतना कंप्यूटर यूज नहीं होता था, ठीक है। अब ये देखें नीचे कार्टून यहाँ पे दिखाए हुए ये किस तरह से बने हैं। एक ये फर्स्ट वाले इमेज के ऊपर कार्टून बना लिया, ठीक है। उसके बाद इस कार्टून से इसकी मूवमेंट थोड़ी चेंज है, लेकिन ये हाथ से ही बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये कार्टून बनाए जहाँ पे ये थोड़ा सा और ऊपर हो रहा है, यहाँ पे ये फुली ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे वो फिर जो है स्लिपिंग अपनी फॉर्म दिखा रहा है, और यहाँ पे फिर वो नीचे की तरफ आ गया। तो ये कि ये हाथ से बनाए हुए इमेज है, इनको इतनी फास्टली जो है वो मूव करवाते हैं, जो भी कैमरा रील या जो भी यूज हो रहा होता है उसके ऊपर, कि हमें लग रहा होता है कि ये एक्चुअल में मूव कर रहा है, ठीक है। जब इसको नैनो सेकंड के अंदर ये सारे इमेज गुजारे जाएंगे तो हमें लगेगा कि ये बड़ा फास्टली मूव कर रहा है और ये कोई कार्टून है जो कि हिल रहा है, ठीक है, डाउन टू अपवर्ड जा रहा है और फिर डाउनवर्ड जा रहा है, इस तरह नजर आएगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये हाथ से बने हुए अलग अलग सी इमेज है और उसके ऊपर जो है आपको इल्यूजन दी गई है। Cell animation is a technique in which a series of progressively different graphics are used on each frame of the movie film, ठीक है। जैसे हमारी मूवी फिल्म्स है पुरानी जो बनती थी, वीडियोस बनती थी, उसके अंदर वो जो हम कहते हैं रील डलवानी है, वो रील क्या होती है, उसके ऊपर फ्रेम्स बने होते हैं और उस हर एक फ्रेम के ऊपर ये इमेज जो है इम्बेड कर दिया जाता है। फिर उन फ्रेम्स को इतनी तेजी से मूव करवाया जाता है कि हमें लग रहा होता है ये कोई एनिमेशन या कोई वीडियो जो है वो बन रही है, ठीक है। वीडियो इसलिए साथ में एनिमेशन के साथ वर्ड यूज कर रही हूँ, आगे हमने वीडियो पढ़नी है, उसका भी यही कॉन्सेप्ट है कि वहां पे भी जो फ्रेम पर सेकंड हम लोग पास थ्रू करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एनिमेशन की भी बात कर रहे हैं।
The term cell is derived from the clear celluloid sheet that were used for drawing each frame. ठीक है, तो ये यहाँ पे सेल का नाम इसलिए यूज किया है कि वो जो रील हम लोग कहते हैं ना, सेलुलॉइड शीट होती है, उसके हर एक फ्रेम के ऊपर एक इमेज जो इम्बेड किया जाता है और उससे फास्टली मूव करवाया जाता है. सेल एनिमेशन बिगिन विद द की फ्रेम. अब ये की फ्रेम क्या है? की फ्रेम है जो भी आपकी वो ये सारी आपने मूवमेंट दिखानी है, इसका फर्स्ट और जो लास्ट वाला होगा ये हमारा की फ्रेम होगा, और जो अंदर वाले सारे होंगे ये हमारे पास सेल होंगे. ठीक है, फ्रेम होंगे, और जो फर्स्ट और लास्ट होगा ये हमारे पास की फ्रेम्स होंगे. की फ्रेम्स रेफर टू द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रेम ऑफ एन एक्शन. ठीक है, फर्स्ट और लास्ट फ्रेम को जो है हम क्या कहेंगे, ये हमारे की फ्रेम है. द फ्रेम्स इन बिटवीन the keyframes are drawn in the twinning process. ठीक है, फर्स्ट और लास्ट वाला जो है हमारा जो की फ्रेम्स होंगे, और उन की फ्रेम्स के दरमियान वाले सारे जो होंगे वो हमारे ट्विनिंग प्रोसेस, ठीक है, रनिंग फॉर्म के जो प्रोसेस होंगे उसके लिए शो हो रहे होंगे, जो एक्चुअल में वहां पे मूवमेंट कर रहे होंगे. ट्विनिंग डिपिक्ट द एक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन द की फ्रेम. ठीक है, तो की फ्रेम्स के जो दरमियान के होंगे उनको हम ये ट्विनिंग प्रोसेसेस कहेंगे. क्लियर है सेल एनिमेशन? क्लियर. ठीक है. अच्छा, पाथ एनिमेशन. पाथ एनिमेशन के अंदर क्या है? द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैपेंड अलोंग अ प्रीडिटरमिन्ड पाथ ऑन द स्क्रीन. यहाँ पे क्या है कि पहले से स्क्रीन के ऊपर पाथ जो है वो डिफाइन कर लिया जाता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसने कहाँ से कहाँ मूव करना है. ठीक है, वो सारा जो पाथ है उसको डिफाइन कर लिया. द पाथ कुड बी अ स्ट्रेट लाइन और एनी नंबर ऑफ कर्व. ठीक है, आप जो है पाथ डिफाइन कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि आप स्ट्रेट पाथ डिफाइन कर रहे हैं या फिर वहाँ पे कर्व्स के अंदर कर रहे हैं. जिस तरह से मूवमेंट आपने दिखानी है उस तरह से आप कर रहे हैं. द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज ऑल्दो इट माइट बी रिसाइज्ड और रीशेप्ड. ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो सेम एक ही है इसके अंदर, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को जो इस तरह से वहां पे उसकी मूवमेंट दिखाई है, कभी उसको जो है जूम कर दिए, कभी इसको श्रिंक कर दिया, कभी इसको रिसाइज कर दिया, वो हमें लग रहा होता है कि ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ये देखिए जैसे पार्ट डिफाइन किया है और इस पाथ के ऊपर ये बॉल एक ही है, किसी जगह पे ये बॉल छोटी हो रही है, किसी जगह पे ये बड़ी हो रही है. ठीक है, सिर्फ उसकी साइजिंग रिसाइजिंग की हुई है, एक्चुअली वो एक ही ऑब्जेक्ट है सेम साइज का. ठीक है, उसी को आगे पीछे करके अलोंग द पाथ दिखाया गया. अच्छा, पीछे थे हमारे पास सेल एनिमेशन और पाथ एनिमेशन. अब तीसरा है हमारे पास कंप्यूटर एनिमेशन. अच्छा, अब कंप्यूटर एनिमेशन के अंदर सिर्फ क्या फर्क है वही उसी तरह से फ्रेम्स के ऊपर जो इमेजेस एम्बेड करके उनको फास्टली मूव करवाया हुआ है, लेकिन वहां पे वो हैंड ड्रा और वो पुराने तरीके से था. यहाँ पे है कि कंप्यूटर इनको खुद से फ्रेम के ऊपर एडजस्ट करके और इनको जो है मूव करवाएगा. ठीक है, फास्टली. इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड मूवमेंट ऑफ एनीथिंग ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन. ठीक है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड मींस कंप्यूटर जनरेट करेगा मूवमेंट ऑफ एनीथिंग ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन. ठीक है, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर कोई भी चीज जो मूव करवा रही है उसको कौन कंप्यूटर एनिमेशन के अंदर हम लोग ले आएंगे. ठीक है, कंप्यूटर एनिमेशन इज वेरी सिमिलर टू सेल एनिमेशन. ठीक है, सेल एनिमेशन की तरह ही है, उसी तरह से फ्रेम जो है पर सेकंड जो है वो पास होते हैं. The primary difference is in how much must be drawn by the animator and how much is automatically generated by the software. Difference कहाँ पे है कि वहाँ पे सेल एनिमेशन के अंदर जो एनिमेटर था जो खुद से इंडिविजुअल उसको ड्रा कर रहा था उसके ऊपर बेस करता था कि वो किस तरह से कितने ड्रा कर रहा है, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय द सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर. ठीक है, और यहाँ पे बस क्या काम है, यहाँ पे कंप्यूटर उसको ड्रा करेगा. काइनेमेटिक्स और इनवर्स काइनेमेटिक्स दो यहाँ पे टर्म्स यूज हो रही हैं. काइनेमेटिक्स जो क्या है इज द स्टडी ऑफ द मूवमेंट एंड द मोशन ऑफ स्ट्रक्चर दैट हैव अ जॉइंट्स. हम एनिमेशंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जब कार्टून्स बनाते हैं तो कार्टून्स बिल्कुल एक्चुअली रियल हमें कुछ लग रहे होते हैं. तो काइनेमेटिक्स क्या है, एनिमेशंस के अंदर ही एक स्टडी की फील्ड है जिसके अंदर हम उन ऑब्जेक्ट्स उन कार्टून्स की जॉइंट मोशन जो होती है उन पे जो है स्टडी कर रहे होते हैं कि उन कार्टून्स को किस तरह से मूव करवाना है
ठीक है, उनके जॉइंट्स जो है किस तरह से अपलिफ्ट और डाउनलिफ्ट होंगे, किस तरह से उनकी जॉइंट्स जो है वो मूवमेंट करेंगे, तो वो सारी स्टडी काइनेमेटिक्स के अंदर आ जाती है, ठीक है, एनिमेशंस के अंदर। और इनवर्स काइनेमेटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग ऑब्जेक्ट्स एंड डिफाइनिंग देयर रिलेशनशिप एंड लिमिट्स, ठीक है। और इसके अंदर क्या है इनवर्स काइनेमेटिक्स के अंदर, कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से लिंक किया गया है, उन ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेट किया गया है, कौन सी रिस्ट्रिक्शन, कौन सी लिमिटेशंस है, उनकी डिजाइनिंग वगैरह, वो सारी जो है इनवर्स काइनेमेटिक स्टडी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये एनिमेशंस के अंदर ही दो स्टडीज आ रही है। मॉर्फिंग इज एन इफेक्ट इन विच अ स्टिल और मूविंग इमेज इज ट्रांसफर्ड इनटू अनदर। मॉर्फिंग की यहाँ पे एग्जांपल बताई गई है कंप्यूटर एनिमेशन के अंदर। मॉर्फिंग भी हम लोग जब करते हैं तो उसके अंदर भी हम एनिमेशन वाले कुछ इफेक्ट्स यूज कर लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर स्टिल इमेजेस या फिर मूवमेंट उनकी जो दिखाई जाती है और एक इमेज को दूसरे के अंदर जो ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। लास्ट के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से वो एक शेप है उसको दूसरे के अंदर हल्का हल्का सा चेंजेस ला के उसको कन्वर्ट कर लिया था। तो वो मॉर्फिंग भी क्या था, अगर उसको जो है वो जल्दी से मूव करवाएं तो हमें ऐसा ही लगेगा कि एक मेल या फीमेल का इमेज जो दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो गया। लास्ट टाइम आपको दिखाई थी वो इमेज, तो वो इसी तरह से है, ठीक है, कि लाइट लाइट से शेप चेंज करते हैं, फिर उनको जो है वो पर फ्रेम पर सेकंड कितने फ्रेम पास थ्रू करने हैं उसको पास किया और वो हमें लगेगा जैसे एक एनिमेशन है, ठीक है, एक जेंडर से दूसरे के अंदर वो इमेज जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। तो मॉर्फिंग एनिमेशन के अंदर आ रहा है। अच्छा, कौन कौन से फॉर्मेट है आप एनिमेशन के अंदर? वो फॉर्मेट्स हैं हमारे पास, डिफरेंट एक्सटेंशन है, देख लेते हैं। अगर जो है डायरेक्टर फाइल हम लोग यूज करें, ये सारे जो है इधर सॉफ्टवेयर के नेम दिए गए हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर अगर यूज करेंगे एनिमेशन के लिए तो उसके ऊपर जो फाइल क्रिएट होगी उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, ठीक है। डायरेक्टर फाइल, अगर डायरेक्टर सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे तो DIR या DCR होगा। एनिमेटर प्रो फाइल अगर सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो .FLI और FLC, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे बताए हुए हैं कि जैसे 3D स्टूडियो मैक्स यूज करेंगे तो .max के एक्सटेंशन से आपकी फाइल क्रिएट होगी। देखिए इस स्लाइड को देखिए, इसमें है कोई चीज बताने वाली, जल्दी देख के बताएं। एक्सटेंशन बताइए यार इसके जो सॉफ्टवेयर है। और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। Yes, अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मेकिंग सक्सेसफुल एनिमेशन। यूज एनिमेशन केयरफुली एंड स्पारिंगली, ठीक है। कह रहा है कि अब एनिमेशन को अगर जो है अच्छे तरीके से आपने यूज करना है तो उसको केयरफुली आप लोग यूज करें, ठीक है। ये भी नहीं करना कि बहुत ज्यादा इमेज सॉरी एनिमेशन आपने बना लेने हैं और उसको पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आपने डाल देने हैं कि वो जहाँ पे भी क्लिक करे, जो सा भी पेज खुले या फिर जो सा भी बटन क्लिक करे, आगे से बस एनिमेशन ही मूव कर रहे हो। तो एक चीज को बहुत ज्यादा जो है वो इम्बेड कर देना, उससे भी इरिटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। केयरफुली इनको यूज करना है। हाई क्वालिटी एनिमेशन requires superior display platform and hardware as well as a raw computing horsepower, ठीक है। अगर जो है बड़े आपने हाई क्वालिटेटिव एनिमेशन बनाने हैं तो उसके लिए अच्छे वाला हार्डवेयर आपको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। कंप्यूटिंग पावर बड़े अच्छे वाला चाहिए होगा, ठीक है, अच्छा जो पावरफुल कंप्यूटर चाहिए होगा। सॉफ्टवेयर भी अच्छे वाला जो है वो भी आप यूज करेंगे, अदरवाइज ऐसे ट्रायल वर्जन वगैरह यूज करते रहेंगे तो पूरी फंक्शनैलिटी जो है वो नहीं देते, ठीक है। फाइल कंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन प्रिपेयरिंग एनिमेशन फाइल्स फॉर द वेब, ठीक है। फिर अगर आप एनिमेशन फाइल्स बना रहे हैं तो उसके लिए ये भी देखें कि आपका जो वो प्रोजेक्ट है या जो फाइल है वो उसका कंप्रेशन जो है वो भी पॉसिबल हो और लॉसलेस कंप्रेशन हो, ठीक है। ताकि दोबारा से जब उसको डीकम्प्रेस किया जाए तो लॉस ना हो। तो क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फिर कंप्रेस करना भी जरूरी होता है। अच्छा, अब ये फिर से टूल्स कुछ बता दिए एनिमेशन के लिए। मैक्रोमीडिया फ्लैश भी यूज हो सकता है, काय पावर टूल है, उसके अलावा वेव फ्रंट है और न्यू टेक है। ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, इनमें से आप कौन सा यूज करना चाहते हैं एनिमेशंस को बनाने के लिए। और बस ये वाला खत्म हो गया, ठीक है। ये छोटा सा ही था हमारे पास। इसमें है कोई मसला? इसमें देख लें, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें।